ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਤਕੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਹਾਊ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ, ਹਾਊ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਔਨ ਟਿਕਟੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ जिन्हें टिकटॉक पे बहुत वीडियोज़ बनाई एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माई वीडियोज़ गॉट ओवर 1 मिलियन व्यूज़ ऑल्सो। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। टिकटॉक तो लैके इंस्टाग्राम जद आया एंड मोस्ट ऑफ देयर फॉलोअर्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਈਟਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਮੀ ਅ ਲੋਟ। सो फ्रॉम इंस्टाग्राम लाइक एंड मेरा मतलब ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਐਵਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਔਨ ਮਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਰੀਲਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ दैट आई एम दैट मिक्सचर ऑफ ब्यूटी, हेल्थ एंड एवरीथिंग सो एक कंप्लीट पैकेज है मेरा। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ, जब मुझे ये टिकटॉक से जो है बहुत पॉपुलैरिटी मिली एंड प्लस इंस्टाग्राम से बहुत पॉपुलैरिटी मिली, वहाँ से मेरी एक रील फेमस हुई थी जिसके अंदर मैंने सम काइंड भोली पंजाबन जैसा जो था एक रील मेरी फेमस हुई थी। सो वहाँ से एक मेरा एक ऑरा बना, एक पर्सनालिटी बना ताकि मैं बहुत डिक्टेट कर सकती हूँ किसी को कंट्रोल कर सकती हूँ। सो वहाँ से मुझे एक पंजाब के बहुत फेमस प्रोड्यूसर ने जो था वहाँ से वो मेरी रील देखी और वहाँ से मुझे पिक किया एंड आई वाज पिक फॉर अ मूवी कॉल्ड काका प्रधान, जिसमें मैंने वड्डा गरेवाल के ऑपोजिट जो था वो एक्ट किया एंड उनके साथ एक सॉन्ग किया। दैट वाज माय फर्स्ट कैमरा एक्सपोजर और बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट करके बिकॉज यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ से मुझे ये फील हुआ कि आई कैन ऑल्सो डू समथिंग, क्योंकि एक इंस्टाग्राम पे रील्स पे एक्ट करना बहुत डिफरेंट होता है एंड कैमरा के सामने एक्ट करना, प्रोफेशनल कैमराज के सामने एक्ट करना एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी होता है। सो हम इन्फ्लुएंसर्स को ये जर्नी जो है यहाँ से रील से उठ के जो है रियल जो कैमरा के सामने जाने का जो जर्नी है वो एक्सपीरियंस जब वो करना होता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ये मौका मिला। एंड उसके बाद ये जर्नी रुका नहीं बिकॉज साथ में ही मैंने काफ़ी वीडियो सॉन्ग्स भी किए, मुझे सॉन्ग्स ऑफर हुए, बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जो जर्नी है वो लिमिटेड रहे पंजाब तक। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया एंड देन आई टुक ए डिसीजन टू मूव टू मुंबई। फिर मुंबई से जाके मेरी जर्नी शुरू हुई जिससे मैं जाके रियल ऑडिशंस दिते एंड आई कम फ्रॉम अ डिफरेंट एज ग्रुप। उस टाइम पे एक मुंबई जैसे एक बड़े शहर में कॉम्पीट करना विथ सो मैनी पीपल बहुत चैलेंजिंग भी रहा मेरे लिए बिकॉज जिथे तुहानूं फैमिली का सपोर्ट हुंदा अपने होम टाउन च, उत्थे जाके मुंबई जिवें शहर च जाके बिल्कुल तुसीं कल्ले रह जांदे हो। बट आई रियली होप दैट गॉड हैज़ बीन ग्रेटफुल। रब ने बहुत मदद की। उत्थे भी आई गॉट मैनी प्रोजेक्ट्स। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने क्लिक किया वहाँ पे दैट वाज फ्रॉम वागले की दुनिया। दैट्स अ फेमस TV सीरियल जो सारे असीं देखते हैं। उत्थे आई गॉट टू चांस टू परफॉर्म अ रोल। कॉमेडी सीरियल सीगा, सो मैनू अपना ऑनर भी मिला, मैं इंजॉय भी किया एंड फ्रॉम देयर जो है जर्नी रुका नहीं मेरा। उसके बाद मैंने बहुत सारे सीरियल्स करे एंड बहुत सारे वेब सीरीज़ किए। जौहरी में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिला जौहरी वेब सीरीज़ में एंड एड्स ऑल्सो। सो मुंबई एक ऑल टुगेदर एक बहुत टुगेदर एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए बिकॉज उत्थे दे कैमराज डिफरेंट होंदे ने, उत्थे दे एंगल्स डिफरेंट होंदे, उत्थे दे प्रोड्यूसर्स जिहड़े है डायरैक्टर्स हैं उन्हां दी जिहड़ी डिमांड्स होंदी है फ्रॉम द एक्टर्स वो बहुत डिफरेंट होंदी है। सो विद एवरी रोल मैनूं लगदा है तुसीं जिहड़े हैगे ने ग्रो करदे हो ते एड्स डिजिटल एड्स एंड मैनूं मौका मिलिया शहनाज नाल काम करन दा टाटा TV एड्स। दैट वाज आल्सो अ लवली एक्सपीरियंस। सो आई एम रियली very grateful to God that I really got a chance to work with so many good actors and really build myself on Instagram
एंड दिस जर्नी ऑफ माइन जो है वो सब लोगों के लिए एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है फॉर माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। जैसे सभी प्रोफेशंस में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही हमारे प्रोफेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें से एक है लोगों का ट्रॉलिंग। ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ा है। हर एक फीमेल इन्फ्लुएंसर जो है इस प्रॉब्लम से कभी ना कभी जो है उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बीइंग अ मदर, बीइंग इस प्रोफेशन में आना मेरे लिए ईजी नहीं था, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे कि इस एज में ये क्या शौक हुआ एक्टिंग करने का या बॉलीवुड के सॉन्ग्स पे डांस करने का। बट आई थिंक हम सबको एक एक हम लोगों का एक ड्रीम होता है कि हमें अचीव करना है। वही ड्रीम मेरा भी था, पर मेरा जो बॉडी वेट है वो कभी भी एक नॉर्मल ट्रैक पे नहीं चलता। जैसे हर प्रोफेशंस की अपनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वैसे ही फीमेल इन्फ्लुएंसर्स में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। वैसी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी अपने प्रोफेशन में। बीइंग अ फीमेल फीमेल बॉडी सेम नहीं रहती है, सेम चीज़ें नहीं रहती हैं। आफ्टर मैरिज, आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और उसी तरह मेरे वेट में भी चेंजेस आते रहे। बट लोग ट्रॉल करने से बाज नहीं आते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि किस तरह से हम लोगों की मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। सो मुझे भी बहुत सारी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा इसी तरह। बट फैमिली का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, जिससे जो है मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट था। तो मैं करना चाहती थी, जो मैं करना चाहती थी वो मुझे मौका मिला, मुझे भगवान ने मौका दिया। मुझे अगर बहुत सारे लोगों ने नीचे गिराने की भी कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मुझे सपोर्ट भी करते गए। तो मेरा जो है यही एक मोटिव रहा है हमेशा कि मैं लोगों को अपनी पेज के ज़रिए लोगों को सपोर्ट कर सकूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, वो मुझे सपोर्ट कर सके मेरे इस कॉज में। सो इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग बोल नहीं सकते ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज हम लोगों का भी एक पर्सनालिटी है जो हम नहीं शो करते हैं। बट एवरीबडी गेट्स अफेक्टेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वो प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। एक और चीज़ है जिसके बारे में आई थिंक हम लोग बहुत कम बात करते हैं, और वो है हमारी मेंटल हेल्थ। एज एन इन्फ्लुएंसर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है एट अ टॉस चली जाती है। कई बार लोग जो है हमेशा आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं आपके काम के लिए। आपको बहुत सारा क्रिटिक्स भी फेस करना पड़ता है इस फील्ड में। एंड सिमिलरली मेरे साथ भी बहुत बार ऐसी बार हुआ है जब मैंने कंटेंट क्रिएट किया है, बट मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, या मेरी वीडियो को लाइक एंड अप्रिशिएट नहीं किया गया है, या मेरी वीडियो को किसी और सेंस में लिया गया है। सो बहुत सारे हम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ ये सिमिलर चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस की जाती है। बट क्या होता है कि एक लोगों में अवेयरनेस का भी कमी है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं तो हम परफेक्ट ही दिखने चाहिए, या हम कैमरा पे परफेक्ट लगने चाहिए, या हमारे कपड़े या हमारी चीज़ें जो हैं वो कभी इधर उधर नहीं हो सकता। सो बहुत एज अ ह्यूमन हमें भी हम भी फ्लॉ कर सकते हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं। तो भगवान भी एक गलती माफ़ करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी गलतियां जो हम लोग कर सकते हैं, और आप लोगों को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और आप लोगों को उसको एक सपोर्टिव वे में लेना चाहिए। बिकॉज सजेशंस हमेशा वेलकम किए जाते हैं, बट अगर आप किसी को डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ इसी चीज़ के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है, या सुसाइड रेट जो है वो आजकल इतना बढ़ रहा है क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत अपने मन पे लेना शुरू हो गए, अपने दिल पे लेना शुरू हो गए। सो इंस्टेड ऑफ उसे दिल पे लेने की बजाय आई थिंक अगर हम उसे एक इनकरेजिंग वे में लें कि ये हम लोगों के लिए एज अ सजेशन है, और लोग भी थोड़ा जो है उसके लिए हमें हेल्प करें, सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की जा सकती हैं, एंड वी कैन रियली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ ग्रेट वे। बहुत सारे एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पूछते रहते हैं कि हम लोग इस फील्ड में अपनी शुरुआत कैसे करें, हम लोग कैसे सर्च करते हैं। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कंटेंट।
अगर आपको पता है कि आप कैसी जो है ऑडियंस को कैटर कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अपना जो कंटेंट है वो डेवलप करना होता है। सो सिमिलरली मैं भी जैसे हेल्थ कंटेंट पे अगर मैं बनाती हूँ वीडियोस, तो सबसे पहले मुझे ये सोचना होता है कि एज अ फीमेल, एज माई ओन बॉडी, कि मुझे क्या सूट करेगा, मुझे डाइट में क्या खाना है, या मुझे कितनी कैलोरीज खानी है, या मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो वो सब स्टडी करने के बाद, अपने ट्रेनर से बात करने के बाद, अपने जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद जो है एक वीडियो की जो है वो शुरुआत होती है, वो जर्नी शुरू होती है फ्रॉम बिकॉज दैट 80% इज़ डाइट, 20% इज़ एक्सरसाइज। सो डाइट के बारे में जो है वो नॉलेज देना अपने ऑडियंस को कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो, क्या खा रहे हो, जिससे आपको सबसे मैक्सिमम प्रोटीन मिल रहा है, उस तरह से जो है वो वीडियोज़ जो हैं वो शूट की जाती है। एंड जनरली जो है मेरा कैमरा जो है वो मेरा ट्राइपॉड ही रहता है, बट अगर मुझे अपने किसी कंटेंट को शूट करने के लिए कहा जाए तो मेरा बेटा मुझे उसमें हेल्प करता है। एंड सिमिलरली यू गेट द ब्रांड कोलैबोरेशंस फॉर द सेम, लाइक मैं कौन से ब्रांड का प्रोटीन यूज़ कर रही हूँ, आपको डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं। आई हैव बीन अप्रोच बाय मेनी ऑफ द जिम एक्सेसरीज क्लोथ ब्रांडिंग ऑल्सो, जिन्होंने मुझे अपनी जिम की जो है क्लोथिंग जो है वो दी है। सो इसी के लिए पर पूरा गेम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। आफ्टर शूटिंग द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द हेल्थ, उसके बाद हमें उसे एडिट करना होता है। अब हमें उसे पूरे के पूरे कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बहुत अच्छे एडिटिंग ऐप की भी ज़रूरत होती है। सो हम उसे फ़ोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर जो है उस हिसाब से एडिट करते हैं, एंड उसके बाद एक फाइनल वीडियो बनता है जो पोस्टिंग के लिए जाता है। एंड उसके बाद जो है ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एक्चुअली में फ़ैशन जो है वो क्या है, व्हाट इज़ फ़ैशन फॉर मी। सो मेरे लिए फ़ैशन इट इज़ नॉट समथिंग जो हम ब्रांडेड हो या स्पेशली फ्रॉम अ स्पेसिफिक ब्रांड हो। एनीथिंग दैट सूट्स योर बॉडी, दैट सूट्स योर स्टाइल, दैट सूट्स योर सेंस ऑफ दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ ग्रैटिफिकेशन, बेसिकली वो मेरे लिए फैशन है। बस ਤੁਹਾਨੂੰ सूट करना चाहिए, कपड़ा पाया हुआ है ना जो जचना चाहिए, वो फैशन है। सो अभी होली आ रही है, सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि होली के लिए क्या नया है या होली के लिए क्या नया करने वाले हैं। सो होली इज़ ऑल अबाउट कलर्स, और कलर्स जो हैं वो खिल के आते हैं वाइट के ऊपर। सो वी कैन वियर समथिंग इन वाइट, चिकनदारी सूट एंड विद पजामी एंड विद द कलरफुल दुपट्टा, एंड उसके बाद जो है उसके ऊपर ढेर सारा जब कलर लगता है तो वो कलर्स निकल के बहुत खूबसूरत आते हैं। ज्वेलरी में जो है अब फैशन जो है अलॉन्ग क्लोथ्स के साथ ज्वेलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ज्वेलरी का ख्याल रखेंगे तो हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डालते हैं, एंड देन यू वेयर अगर हम फुटवेयर्स की बात करें, सो फुटवेयर्स के लिए आप जो है सिंपल टू सिंपल फुटवेयर जो है आप उसके साथ वेयर कर सकते हो विद अ पजामी सूट। सो फैशन इज समथिंग जो लोगों की आंखों को अपील करना चाहिए, खुद के लिए जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हुन रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मेरी तरह ही आ रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ इन्फ्लुएंस करने ਲਈ ऑन द शो गुड लाइफ एट पंजाबी हिट्स, क्योंकि हर पंजाबी हिट है।